brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी, तो वोटिंग से पहले यहाँ पर चुनावी माहौल क्या कुछ है ये समझने के लिए यूपी तक की टीम आ पहुंची है मिल्कीपुर क्षेत्र में। और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये चमनगंज क्षेत्र है मिल्कीपुर का। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि यहाँ का चुनावी जो मौसम है वो क्या कुछ है। सबसे पहले अंकल उनसे हम बात करते हैं। अंकल, आप पेपर भी पढ़ते हुए मुझे देखिए, किस तरह का फिलहाल आपको यहाँ पे लग रहा है? एक जो चुनावी जो सियासी मौसम जिसे हम कहें, जो एक हवा है वो आपको किस तरफ लग रही है, किस पार्टी की तरफ? अब हमें तो सपा की तरफ ही लग रही है, क्योंकि यहाँ से सांसद जी, हमारे अवधेश माननीय सांसद जी विधानसभा के मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे और वो सांसद ही जीते तो यहाँ से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में उनके लड़के को सपा ने टिकट दिया है, तो इस हिसाब से वो पहले से यहाँ के विधायक रह चुके हैं थे और आज उनके लड़के को मौका मिला है, तो एक बार हम उनके लड़के को भी देखना चाहेंगे। सांसद जी तो चले गए सांसद। ठीक है, आप बताइए थोड़ा सा, आप लोगों से थोड़ा आगे आ जाए। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से, पासवान और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, दोनों में आप बेहतर किसे समझ रहे हैं या दोनों में कौन एक दूसरे को टक्कर दे रहा है? बेहतर तो अपने अपनी जगह पे दोनों लोग हैं। या कैंडिडेट के बारे में आपका व्यू क्या है? अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद जी, जो कि वो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और सांसद भी हैं, और इसलिए अजीत प्रसाद को हम लोग चाहते हैं। ठीक है, और आपने कहा अजीत प्रसाद, तो जाहिर सी बात है आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको माहौल क्या लग रहा है तो आई थिंक सपा ही बोलेंगे। बिल्कुल, माहौल समाजवादी का है और समाजवादी ही जीतेगी। अच्छा जी, आने वाली 5 तारीख को अगर चुनाव अच्छे से हुआ, जिस तरह चुनाव होना चाहिए ईमानदारी से, तो अजीत प्रसाद यहाँ चुनाव जीतेंगे। ईमानदारी से चुनाव हुआ तो अजीत प्रसाद जीतेंगे जी, और ईमानदारी से नहीं हुआ तो सरकार उनकी है, सत्ता उनका है, प्रशासन उनका है, जैसा चाहे वैसा कराएं। आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है दोनों कैंडिडेट में कौन बेहतर है? हम तो ये समझ रहे हैं कि चंद्रभान पासवान बेहतर हैं। अभी तो पहली बार लड़ रहे हैं, तो कहाँ से देख लिया बेहतर है? इसलिए पहली बार तो ही देखा जाता है, जब पहली बार आएगा कोई काम करेगा तभी तो उसकी योग्यता देखेंगे। अब नया कैंडिडेट है, उसको हम मौका देना चाहते हैं कि पहली बार वो काम करने का उनको मौका मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि ये चंद्रभान पासवान जो है इनको मौका दिया जाए और उनको जिताया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो आप लोगों को क्या लग रहा है, वो किस तरफ है? अब ब्राह्मणों को कुछ कहा नहीं जा सकता है, ब्राह्मण तो दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ लग रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ, ये बात नहीं है कि वो भाजपा की ही तरफ हैं, दोनों तरफ। और यादव भी दोनों तरफ हैं, ये बात नहीं है। कोई ये जातीय चुनाव नहीं है, अपनी अपनी पसंद है और अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से वो मतदान करेंगे। अच्छा, कैंडिडेट जैसे पासी पासी हैं, तो लग रहा है कि जो पासी समाज है वो बट जाएगा कुछ? थोड़ा इधर आ जाए, आप बता। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होगा? पहले भी तो शायद मतलब पासी और भी कैंडिडेट रहे हैं पीछे भी, तो कुछ फर्क दिखा था? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। पिछली बार तो बहन मायावती जी की पार्टी से भी कैंडिडेट लड़े थे, राम गोपाल जी। ऐसा कुछ नहीं था, और इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ, चाहे जिस कास्ट के हों। कोई मतलब नहीं है जात पात से। यहाँ हमारे यहाँ मिल्कीपुर क्षेत्र में जात पात नहीं चल रहा, वो चाहे यादव हो या ब्राह्मण हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रभानु पासवान की जगह बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता, तब आप लोगों के समीकरण क्या कहते? तब ये दूसरी समीकरण होती। अच्छा। क्योंकि गोरखनाथ जी काम किए हैं और हम लोगों की पसंद थी, विधायक भी रह चुके हैं हमारे यहाँ से। अगर वो टिकट पाते तो चुनाव का माहौल कुछ दूसरा होता। चंद्रभान के पासवान के टिकट पाने से ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। कमजोर पड़ रहा है। आप थोड़ा सा इधर आ जाए, आप बताइए, आप भी आगे आ जाए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि चंद्रभानु पासवान को टिकट देकर, मतलब जैसा ये कह रहे हैं कि कमजोर यहाँ पे बीजेपी पड़ जाएगी, तो आपको ऐसा लग रहा है?
जब महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा इस मुद्दे पे हमारे यहाँ की जनता परेशान है, साढ़ से, महंगाई से, बेरोजगारी से। इसलिए जो भी है चंद्रभान पासवान जी की तरफ ना जा करके ये समाजवादी की तरफ जाएगा, हर वर्ग जाएगा लगभग, और परेशान सारे लोग हैं। तो आप लोग पार्टी देख रहे हैं या कैंडिडेट? मतलब हमारा ये है कि जब तक पार्टी नहीं बदलेगी तब तक ये साढ़ देवता हमारे यहाँ जाएंगे ही नहीं। और मेन मुद्दा देवता को भगाना है। हाँ जी। हमको ये कहना है कि साढ़ देवता के बारे में कि साढ़ देवता को ना तो अवधेश प्रसाद छोड़े हैं और ना भाजपा ने छोड़ा है, हम ही लोग छोड़ते हैं और हम ही लोग चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों न करें कि हम साढ़ देवता को अपने ही पास रखें। अच्छा, तो समस्या का हल चाहिए तो आप तो समस्या का हल तभी होगा जब हम खुद जागरूक हों। कोई भी सरकार साढ़ देवता को नहीं रोक सकती है जब तक कि हम अपने में सुधार नहीं करते हैं। साढ़ देवता को हमें खुद रोकना होगा, खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आप बताइए बीजेपी या सपा? सपा। किस लिए, मतलब क्यों? हम हमेशा उन्हीं को देते आए हैं, हमेशा उसी में देंगे, कहीं भी देंगे, नाम उसी में रहेगा, हम उसी को ही देते हैं, उसी में देंगे हमेशा। हाँ, पार्टी देख के? हाँ, आँख बंद करके। आंख बंद करके, जी। ठीक है। और यहाँ पे आप बताइए, आपको बीजेपी या सपा? मैम सपा। क्यों? हम सब लोग उसी में हमेशा देते आ रहे हैं, उसी में दे रहे हैं। अच्छा, शुरू से ही मतलब हाँ, समाजवादी पार्टी। हाँ। ये जो चंद्रभानु पासवान है बतौर कैंडिडेट कैसे देखते हैं? मैम कैंडिडेट ठीक है अपने स्थान पे, कोई गड़बड़ थोड़ी है। हाँ, लेकिन बस इच्छा इनकी तरह मौका नहीं देना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने बाबा गोरखनाथ को भी वोट दिया है। दिया था? हाँ, दिया था। हाँ, उस समय दिया था, लेकिन कौन दिया था? और हम भी दे दिए आप थे। भी? जी। आप तो कह रहे हैं आप तो हमेशा सपा को देते हैं। लेकिन जैसे माहौल के हिसाब से हमें दे दिया। गोरखनाथ विधायक हमारे यहाँ से थे, पिछली बार हमने भी उनको वोट दिया था, व्यक्तिगत उनको वोट दिया था। मैं पार्टी से मुझे नहीं मतलब था। अच्छा। जैसे हम समाज सेवी राजन पांडे जी से जुड़े हैं, पिछली बार 20-25 हज़ार के मंच पे उन्होंने कहा था कि अवधेश प्रसाद जी को वोट दो, और इस बार क्या है उनका विचार क्या नहीं, अभी तक तो उनका कुछ डिसाइड नहीं हुआ। फिलहाल आज के माहौल में समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है, उसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं? नहीं जीतेगी 100%। आप बोलेंगे हटा के या या ये ज्यादा जरूरी है? चलिए कोई नहीं, ये भी कह सकते हैं यूपी में बड़ा चलन है इसका, बहुत जरूरी चीज है। आप लोग थोड़ा सा आप और अपना व्यू बता दीजिए। आम जनता, जागरूक जनता है आप, तो थोड़ा सा बताइए कि मिल्कीपुर के अंदर चुनावी जो हवा है, पार्टियों की आप गाड़ियां देख रहे होंगे, प्रचार प्रसार हो रहा है, बीजेपी या सपा, इतना बता दीजिए। मैम हम तो वेस्ट बंगाल से है, खेला होवे, ठीक है। अब गर्मी चल रहा है, जो जीतेगा वही जीतेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर। ये नहीं कह सकता सपा बीजेपी, पर हम वेस्ट बंगाल से दीदी है हम। अच्छा जी, खेला होवे, जो भी होगा खेला, जो भी होवे या खेला होवे। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यहाँ कोड नहीं है, मगर सपा जीतेगी यहाँ। अच्छा, हाँ, तो ये समीकरण ही समझ रहे हैं, सपा लग रही है आपको? जी हाँ। तो देखिए यहाँ पर हम जो मिल्कीपुर के चमनगंज क्षेत्र की जनता है, उनसे हमने अभी बातचीत की है, तो उनका साफ तौर पर यहाँ पर यही कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पे जो सियासी हवा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन वोटिंग तक कौन सा खेला होबे? मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।